हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज कॉल्ड स्टोरीज में। तो आज की कहानी है बुढ़िया के निशान माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले एक परिचित के घर गया। जिस वक्त मैं घर में बैठा था, उनकी मेड घर पर सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे परिचित फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई। वहाँ मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? हाँ। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो मेड दोबारा नहीं लगाएगी? जो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? परिचित थोड़ा हैरान हुए। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब तक मैं कमरे में चला गया था, गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरता हुआ मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए, फिर उनसे पूछा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था, माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा लूँगा, फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। जब तक मेरे परिचित भी कमरे तक आ गए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूतों के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा ही किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता जरा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोंछा फर्श पर लगाया। जैसी फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे परिचित भी। जब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए चाय रखी है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी, सन। परिचित की पत्नी भी वहीं खड़ी थी, सन। परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरे परिचित के छोटे छोटे पाँव के निशान वहाँ उभरे हुए हैं। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है। बच्चे के साथ साथ एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश रही है बेटे के पाँव देखकर, कह रही है, देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था पूरे घर में। बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी, बबीता चुप थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मेरे परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा। सिर्फ इतना कहकर, आंखें ही पोंछनी चाहिए तो उस फर्श को भी चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान पड़े हों। सभार संजय सिन्हा जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे।